Before starting this session, I would like to share few points regarding curriculum vitae, that is CV. That is also known called CV. अच्छा, वो यहाँ नहीं है, आपके पास नोटबुक है, ठीक, उसमें आप लिखिएगा। आप देखें, आप जब CV प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें आपको कोई सैकड़ों किस्म के स्टाइल मिलते हैं। किसी तस्वीर लगाई होती है, किसी ने CV लिखा होता है ऊपर, ठीक है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग हुई होती है। तो जो बहुत आसान सा रास्ता है, जो तरीका है CV बनाने का, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको ये पहले तो ये बात समझनी है, जैसे कि हम पिछले सेशन में कह चुके हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन, दैट इज यू विल बी रिव्यूड विद इन 7 सेकेंड्स। आपका फैसला 7 सेकंड में हो जाएगा। क्या मतलब? आपका CV अमूमी तौर पे जो एक रिसर्च है, उसमें 7 सेकंड में पढ़ा जाता है। वो दुनिया में 7 सेकंड में ऊपर से नीचे तक आपके बारे में CV बताएगा, वेदर टू अपॉइंट यू और नॉट, आपको अपॉइंट किया जाए या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं। 7 सेकंड्स, नॉट 7 मिनट्स। तो आपको अपने CV को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है, बहुत आसान। उसमें सबसे पहले आपको अपना 4 चीजें ऊपर मेंशन करनी है। सेंटर में आपका नाम, अगर आप लड़के हैं तो सन ऑफ, आपके वालिद का नाम लिख लें, इसको लिख लें, ऐसी बनाते जाएं, जल्दी जल्दी, शाबाश। अपना नाम लिखें, उसके नीचे लिखें सन ऑफ, फादर का नाम आ जाएगा। करिकुलम विटाए नहीं लिखना, ठीक है। लेट्स से फैज अहमद खान, सन ऑफ रईस अहमद खान। फैज अहमद खान, सन ऑब्लिक ओ, एस ऑब्लिक ओ, सन ऑफ। लड़की है तो D ऑब्लिक ओ, डॉटर ऑफ। वाइफ है किसी की, W/O, राइट। आपके वालिद का नाम आ गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, क्या, जैसे मैं 22/10/1979, 22/10/1979, इसमें ये D/O/B लिखने की जरूरत नहीं है। आपका नाम, सन ऑफ, फादर नेम, देन डायरेक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस। ये आपका अपनी पर्सनल डिटेल्स हो गई। फ्रंट पे साहब का ये CV से मुताल्लिक एक सेशन देखा मैंने, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बिकम अ फेमस। आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो भी है, कि आप किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होके उसका असेट बनना चाहते हैं, जो भी, या आपने कहीं से गूगल किया, वो गूगल लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, बट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको जब मतलब पता होगा तो आप गूगल पे से कोई अच्छा सही ऑब्जेक्टिव लेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखा है, इसके मीनिंग जानते हैं आप? वहीं फेल हो जाएंगे आप अगर आपने कहा सॉरी आई हैव नो आइडिया, मैं तो कहीं से किसी से बनवाई थी। मेरे पास लोग आए हुए बहुत सारे, फोटो कॉपी शॉप पे एक साथ बैठे थे, उनसे मैंने कहा CV बना दो, बना दी उन्होंने। हम अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सिंसियर हो जाएं अपनी जात से। ऑब्जेक्टिव के बाद एजुकेशन। एजुकेशन कौन सी होगी? मोस्ट रीसेंट, लाइक प्रोफेशनल। अच्छा, प्रोफेशनल कौन सी है? ये सीखने को मिला। इंटर तक आपकी एकेडमिक है, उसके बाद डिग्री जो है वो प्रोफेशनल है, चाहे वो BS है, MS है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। तो पहले आपकी प्रोफेशनल डिग्री आएगी। अगर आप, इफ यू वांट टू कैटेगराइज इट इनटू 2 पार्ट्स, लाइक फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन एकेडमिक। एकेडमिक भी कहते हैं बाज लोग, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आफ्टर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, एजुकेशन में अगर आप इंटर हैं तो आप डायरेक्ट इंटर लिखेंगे पहले, क्योंकि मोस्ट रीसेंट है वो। उसके बाद आप ना मैट्रिक लिखेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, वर्किंग हिस्ट्री, जहां भी आपने काम किया है या कर रहे हैं, उसमें स्टार्ट कहां से करेंगे? वर्किंग इन स्कूल नेम्ड लाइक आर्मी पब्लिक, द वर्ड्स एजुकेशन सिस्टम, कोई भी इन्वर्टेड कॉमास में, वर्किंग इन, करंटली वर्किंग इन, ठीक है। और या हैव वर्कड, आय की जरूरत नहीं है, आय का तो खेल चल रहा है पूरा, मैं का तो खेल चल रहा है ना, समझ रहे बात को, ठीक है। एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद कोई आपका कोई अच्छा सा कोर्स आपने किया हुआ है,
कोई आपने वर्कशॉप अटेंड की हुई है, कोई सेमिनार अटेंड किया है या कंडक्ट किया है। अच्छा, यू पीपल आर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई एम कंडक्टिंग, फर्क है ना। तो वर्किंग, करंटली वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आप वहां होते हुए यू वांट टू स्विच योर जॉब, करंटली वर्किंग इन दैट प्लेस और हैव वर्कड इन दीज प्लेसेस। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप हम आ गए आपके कोर्सेज पे, शॉर्ट कोर्सेज पे, ठीक है। उसमें आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, वो सारी चीज उसमें आ जाएंगी। फिर हॉबीज चाहे तो, ठीक है, मेंशन कर दिए। ये एक सिंपल तरीका, एक पेज पे सीवी आपका आ गया। आपने लगाया एफिशिएंसी दिखा के 3-3 सफे, वो क्या तुम मुझसे भी ज्यादा ओवर क्वालिफाइड आदमी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये समझना है आपको कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ या आपको वहां से कॉल आई हुई है इंटरव्यू की, तो बिफोर अपियरिंग इन इंटरव्यू you must know about that organization, firm, company, institute, academy। जहां से आपके पास कॉल आई है, थोड़ा सा उसके बारे में आपके सोशल मीडिया, आपकी जो वेब है उनकी, ठीक है, उसमें से आप उनको पहले उनका प्रोफाइल पढ़ें। टीचर्स आई तो उन्होंने प्रिंट आउट निकाला मेरे नाम का, द वर्ड्स कवरिंग लेटर, वो बहुत अच्छे थे मेरे पास। मैंने उनको अपॉइंट किया नहीं, क्या ये अलग चीज है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि सामने वाला इज्जतदार है, मुझे इज्जत दे रहा है। वो जिसे हमने कहा कि रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट आपको देनी है, किसी इदारे में जा रहे हैं तो अपना बेस्ट, आपका बेस्ट क्या है। जैसे आपको कहा कि चाय बनाएं, तो आपने कोशिश की कि मैं हर चीज साफ सुथरी करके दोबारा से बर्तन को खंगाल के अच्छे से मैं चाय बनाऊं। चाय बना के ला रहे हैं तो वो पिर्च के अंदर गिरी हुई चाय, ये आपका बेस्ट है। जिंदगी में शायद मौका मिले ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लेकर, आपको मैं अभी बुलाऊंगा इंशाल्लाह। आपने क्या सीखा पेपर पे लिख लें और जो जो हाईलाइट कर लें। मैंने आज ये सीखा, जो बात एक बंदा कहेगा वो दूसरा उसको डिफरेंट करेगा, ठीक है ना। यानी एक बात किसी ने कही तो वो रिपीट अगर टाइम आपके पास थोड़ा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो अपना कोई मशगला चाहे, अच्छा मशगला, ओहो स्विमिंग, सिंगिंग, आपका उस काम से क्या लेने देना, सिंगिंग। अच्छा, लेकिन शौक भी वो लिखना है आपको। आपने एफिशिएंसी में रीडिंग बुक्स, वो क्या, अच्छा मुझे बताएंगे कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? नहीं, मैं नॉवल पढ़ता हूं निमरा अहमद के। आपको उस प्रोफेशन से मुताल्लिक, यानी आप कहें मैं ब्लॉग देखता हूं, मैं सोशल मीडिया पे मेरे पास फला पेजेस हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं, उनके इंटरव्यू सुनता हूं, यानी आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल दिखाएंगे। स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमें अपने आप को इन चीजों से अवॉइड करना है, ठीक है, इन चीजों को।